दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दोस्तों, सोनम वांगचुक एक जानी मानी हस्ती हैं, एक मशहूर साइंटिस्ट हैं और लद्दाख को लेकर 6 शेड्यूल को लेकर लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सोनम वांगचुक ने अभी लगभग कुछ महीनों पहले 21 दिन का अनशन किया था। उस अनशन के बाद जब सरकार ने नहीं सुनी तो उस अनशन के बाद इन्होंने अब दिल्ली तक पैदल मार्च शुरू कर दिया है। सोनम वांगचुक और उनके साथ लगभग लद्दाख के 100 लोग लद्दाख से पैदल चलकर दिल्ली जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती वाले दिन इनको दिल्ली पहुंचना है और अभी फ़िलहाल ये लोग पंजाब में चंडीगढ़ के पास में है। हम लोगों की सच की रफ्तार की पूरी टीम आज पहुंची है और आज ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से कितने लोग इनके साथ आए हैं और क्या इनका दिन का शेड्यूल है, कैसे ये लोग यात्रा कर रहे हैं। लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ के रहने वाले लोगों को पता है कि दरअसल में क्या कि लद्दाख का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली अच्छा ठंडा टेम्परेचर होता है, माइनस में रहता है। वहाँ लोगों को ठंड में रहने की आदत है। अब वहाँ के लोग दिल्ली जैसे शहर में जा रहे हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, सबसे ज़्यादा गर्मी है। अब पैदल चलकर आ रहे हैं तो परेशानी तो लोगों को झेलनी पड़ती है और क्या क्या परेशानी वो लोग झेल रहे हैं उन सब की सब बातें भी करेंगे और कोशिश करेंगे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोग तक पहुँचाएँ। सोनम वांगचुक से भी बात करने की कोशिश करेंगे। वैसे फ़िलहाल बताया जा रहा है कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी गाड़ी में बैठी हुई, तो उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और कैसा रहेगा आज का दिन शुरू करते हैं। और सोनम वांगचुक जी की क्या क्या शर्तें हैं या क्या क्या मांगे लेकर वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, वो सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बने रहे हमारे साथ। धर्मवीर जारवाल, सच की रफ्तार। दोस्तों, सोनम वांगचुक लद्दाख से चलकर दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली वो कोई राजनीति मुद्दे के लिए नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं लद्दाख के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए, ताकि लद्दाख के लोगों को जो हक मिलना चाहिए वो उन तक पहुंच सके। हमारे साथ लोशे जी हैं और ये सोनम जी के साथ ही रहते हैं और जब से यात्रा शुरू हुई है तब से लगातार उनके साथ में, और उससे पहले जब वो अनशन पर बैठे थे 21 दिन के, उस अनशन में भी कंटिन्यू ये साथ में रहे हैं। तो लोशे जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने बारे में बताएं। मेरा नाम लोशे है और रही बात जब आप कह रहे हैं कि 21 दिन का अनशन टोटल 65 डेज 65 दिन चला था, तो तब हमने पुकार अपने एरिया में बैठकर हमने पुकार किया, गुहार लगाया कि हमें डुबाया जा रहा है। हमारे लद्दाख के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फ्रेजाइल सॉइल है, आप जानते हैं, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होता है। वो बड़े बड़े अरबपतियों को भेजना चाहते हैं सरकार। तब उन्होंने नहीं माना, तो आज हम अपने बुजुर्ग 80 साल के बूढ़े से लेकर 15 साल के छोटे बच्चे तक हमने साथ लेके आया है। रही बात अनशन का सफ़र तो ख़त्म हो गया था, इसलिए इसके बाद हम चुप थे ताकि इलेक्शन चल रहा था पूरे देश में। हम नहीं चाहते थे कि हमारे वजह से इलेक्शन पे इफ़ेक्ट हो। आज हम फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हम असली भारतीय हैं। क्यों है? इसलिए कि इलेक्शन में भी हमने नहीं चाहा कि हमारे देश में इस की वजह से प्रभाव या असर पड़े। और रही बात लद्दाख जो है एक ऐसे एरिया में जाता है जहाँ पर हमारे दुश्मन पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है। वहाँ के लोगों को इस तरह नज़रअंदाज करना, इस तरह नाराज़ करना, मैं नहीं समझता कि ये अच्छी बात है। और रही बात इस पद यात्रा के बारे में कहूँ तो ऐसे ऐसे मोड़ आया जहाँ पर गाड़ियाँ अपने मोशन तोड़ देते थे। बारंगलाचा तगलंगला 22 मोड़, जहाँ पर 17,400 कुछ वो हाइट पे था, तो जहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता है। हाँ, तो आज हमारे पाँव में छाले हैं, कमर दर्द है मेरे बुजुर्गों के। आज हमारे लोग फिर भी चेहरे पे हंसी लेके जा रहे हैं और अभी तक हमने देश के नारे के सिवा हमने कोई देशद्रोह के नारे आज तक लगाए नहीं। हम ऐसे एरिया से आने रहते हैं जहाँ पर लोग अमन चाहते हैं, जहाँ के लोग अमन में रहना पसंद करते हैं। हमें पत्थरों से, गोली से लोगों को इस तरह करना हमारे हमारे किरदार या हमारी तरबियत नहीं सिखाया है। हमारी तरबियत सिखाता है कि देश के लिए कैसे मर मिटना है।
अगर आपको उनके बारे में पता ना हो तो 1999 का वार देखो, जितना सिपाही थे उनके बराबर हमारे कौम के लोगों ने लड़ा था। और इसमें कुछ नहीं है, जेन्युइन इशू 4 था, जहाँ पर पहला हम स्टेटहुड मांग रहे हैं, 6th शेड्यूल, जहाँ पर हमारे ज़मीन सुरक्षित हो, हमारे लोग ही इसको इसी तरह इस्तेमाल करें जिस तरह हमारे वातावरण है, जिस तरह हमारे कल्चर, हम अपने कल्चर को रहना चाहते हैं। हमें ऐसे बड़े फैक्ट्रियाँ वहाँ पर लाकर हम अपने उस वातावरण को ख़राब करना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए इन्हीं मकसद को, और PSC पब्लिक सर्विस कमीशन, जहाँ पर 4 साल का बेच जम्मू कश्मीर में 4/4 बेच ख़त्म हो चुका है, और हमारे जो स्कॉलर्स है, स्टूडेंट है, वो वहाँ पर रोड पे बैठा है, वो डिप्रेशन के शिकार, वो एंजाइटी के शिकार है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो रहा है। वो क्यों करना चाहते हैं? सरकार हमारे क्यों नहीं सुनता है? इसलिए कि हम इतने दूर हैं। जब दिल में जज्बा हो तो हमें गाड़ियों की ज़रूरत नहीं, पैदल भी हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो देखेंगे, अगर सरकार चाहते हैं कि आगे पहुँचकर हमारी बातें नहीं मानेंगे तो उम्मीद यही है, हमें किसी भी मतलब पार्टी से हमें शिकायत नहीं है। हम हर पार्टी को अपने अच्छे नज़र से देखते हैं, चाहे हम BJP हो, BJP को हम पहले ही स्वागत करते हैं। अच्छा लोशे भाई, एक बात पूछना चाहूँगा, जो 6 शेड्यूल की आप मांग कर रहे हैं, ये तो जो बीजेपी ने जब मैनिफेस्टो में अपने जब चुनाव हुए थे पिछली बार, तो अब बीजेपी ने तो अपने मैनिफेस्टो में भी डाले थे कि अगर वो बीजेपी को चुनाव जीतती है तो वो लद्दाख को एक 6 शेड्यूल के अंदर मान्यता देगी, पूर्ण राज्य का दर्जा देगी। उसी बात से तो हैरान हूँ, सरकार ऐसे वादा करता है कि हमें भी उम्मीद था कि ऐसे वादा कर रहे हैं कि तुम्हें ये देगा हम 6th शेड्यूल, और जब जीत जाता है, जब बीजेपी अपने लिखे हुए मैनिफेस्टो की बातों से मुकर गई। हाँ, जब जीत दिया, मतलब उनका लद्दाख में MP, हमने MP भेजा, आपने देखा था ना, अभी ये मेरा डीलर है बोल के आपको वो तो वायरल हो गया था। तो रही बात, ऐसे सरकार से नाराज़ हर कोई होगा जब वो वादा करते हैं, वादे पे सीने में छुरी मारने से सिर्फ इंसान मरते नहीं है, ऐसी चीज़ें करने से भी इंसान के सीने में चुभता है। तो सरकार से यही उम्मीद करेंगे इस बार कि वो हमारे बातों को पर गौर दे। जाने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। यार, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। यार, ज़िंदगी में सफलता मिले या न मिले ये तो मुक़द्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये भी तो गलत बात है। बहुत बढ़िया। अच्छा लोशे भाई, एक बात और पूछना चाहूँगा, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताता हूँ कि लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है या कम रहता है, ठंड अक्सर वहाँ रहती है। अब ऐसे ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोग दिल्ली जैसे पॉल्यूटेड शहर में जाएंगे जहाँ सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, सबसे ज़्यादा गर्मी है, तो क्या मतलब आप इतनी गर्मी आप लोग कैसे झेल रहे हैं? अभी भी टेम्परेचर अगर बात करो तो 30-40 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ पहुँचने के बाद फ़ख्र के साथ, बड़े खुश नसीबी के साथ कहता हूँ कि प्राउड टू बी अ लद्दाखी, जहाँ पर हम सुकून से बैठ सकते, एक आवाज़ तक नहीं आते हैं। यहाँ पर आपस में एक मोहल्ले के बच्चे दूसरे मोहल्ले के बच्चे से खफा रहते हैं, अलग रहते हैं। हम जहाँ खाना खाते हैं, हम 30-40 लोग बैठकर खाना खाते हैं। इसीलिए हमें फ़ख्र है कि हम ऐसे जगह पे बैठते हैं जहाँ पर लोग प्यार से, बिना शोर शराबे से रहते हैं। और एक गांव में पहुंचा हिमाचल के, वो लोग कहते हैं कि यहाँ बर्फ़ गिरता था, अब नहीं गिर रहा है, यहाँ लंग्स की बीमारी पैदा हो रहा है। हमारे वहाँ सर दर्द के सिवा कुछ नहीं आता। लोगों को तो कैंसर है दिल्ली, और अगर चंडीगढ़ पंजाब की बात करूँ तो अधिकतर लोगों को कैंसर है यहाँ पे। कैंसर भी छोड़ो, यहाँ पर नशे के पदार्थ देखो आप, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा हालात है। वहाँ हनी पीता है, यहाँ चरस पी रहा है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ लोशे, और आज इस यात्रा से जुड़ी तमाम बातें हम आप तक पहुँचाएंगे, तमाम लोगों से मिलवाएंगे आपको। बने रहे हमारे साथ, सच की रफ्तार।